जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 4 अगस्त दोपहर 11:41 से एकादशी शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि समापन होगी 5 अगस्त दोपहर में 1:12। ऐसे में आज हरिहर एकादशी के स्वरूप में शाम का दुर्लभ संयोग बन रहा है। आपको एक हरिहर दीपक अपने घर के मंदिर में कैसे प्रज्वलित करना है, आइए जानते हैं। और साथ ही आप यह भी जानेंगे कि आज आपको व्रत कब और कैसे और किस स्वरूप में खोलना है, क्योंकि शाम को एकादशी भी है तो नियमों का जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको शाम की पूजा में किन चीजों का ध्यान रखना है, कल एकादशी व्रत के उपाय, नियम, संपूर्ण अतिश्रेष्ठ और सर्वोत्तम जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। आप सब जानते होंगे उदया तिथि अनुसार 6 अगस्त 2025 को एकादशी का, माफ करें 5 अगस्त 2025 को एकादशी का व्रत किया जाएगा और 6 अगस्त 2025 को 5:45 से 8:26 तक पुत्रदा एकादशी का व्रत खोल लिया जाएगा। भक्तजनों, आप सभी को आज शाम को और कल एकादशी अर्थात आज 4 तारीख को और 5 तारीख को एकादशी आज शाम को भी मान्य है, कल तो है ही। ऐसी स्थिति में आपको अपने घर के मंदिर में एक सर्वश्रेष्ठ दीपक लगाना है। यह दीपक आपकी इच्छा पूर्ति करेगा, क्योंकि श्री नारायण और महादेव को समर्पित सुंदर हरिहर यह दीपक है। कैसे किस स्वरूप में, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सबसे पहले सुंदर भाव सच्चे मन से आज शाम को और कल सुबह और कल शाम को कोशिश करें इस दीपक को 2 दिन प्रज्वलित करें, आज और कल, क्योंकि दोनों तिथि में शिव और जो है नारायण का मिलन है, तो अद्भुत इसका परिणाम मिलता है। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से एक दीपक लेना है। आटा या मिट्टी का कोई सा भी दीपक ले सकते हैं। दीपक में आप बत्ती रखें, गोल बत्ती ही प्रयोग में आएगी, क्योंकि दोनों देवता है। और आज चावल का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। एक एक शब्द मेरे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है, तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि चावल का प्रयोग नहीं होगा। उनके स्थान पर सिर्फ तिल का प्रयोग किया जाएगा। तिल नहीं है तो कोई और अनाज ले सकते हैं, हरा मूंग ले सकते हैं, या कोई भी फूल पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। दीपक के नीचे रखने के लिए आप फूल पत्ती का प्रयोग कर लीजिएगा। तत्पश्चात आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से इन महामंत्रों का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन मंत्रों का आप लगातार जाप करें। श्री नारायण की जय, हर हर महादेव, ऐसी प्रार्थना करते हुए हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए और एक दीपक में 2 बत्ती रख लीजिए, एक शिव के नाम की, एक नारायण के नाम की, और यह दोनों एक ही दीपक में रखी जाएंगी। और सुंदर भाव सच्चे मन से इसमें घी या तिल का प्रयोग करें। अपने घर के मंदिर में जहाँ पर श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है, वहाँ पर आपको सबसे पहले इस दीपक को प्रज्वलित करना है। माचिस से आप प्रज्वलित करें और आप सभी ध्यान करें। सबसे पहले दीपक की ओर देखते हुए प्रार्थना करें कि हे शिव नारायण, मेरे जीवन में जो रोग, दोष, कष्ट, संकट, पुत्र पौत्र की परेशानी है, विवाह की दिक्कत है, ट्रांसफर, कर्ज की दिक्कत है, वह दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप हरिहर की आरती इस दीपक से कर लीजिए। घंटी बजाते हुए पूरे घर में इसे घुमा दीजिए। फिर इसे घर के मंदिर में अगर शिव नारायण विराजमान नहीं है, घर के द्वार पर भी इस दीपक को प्रज्वलित किया जा सकता है। सबसे सुंदर तो घर का मंदिर है, वहां पर इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिए। आज शाम को भी करें, कल एकादशी तिथि पर तो आपको करना ही है, तो दोनों तिथि पर आपको यह दीपदान जरूर से करना है। निश्चित रूप से दुर्भाग्य दूर होगा और आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न ले लेते हैं कि आज शाम को कैसे आपको व्रत खोलना है। दिया बाती हो जाए, संपूर्ण पूजा विधान हो जाए आप शाम का, तो आज सोमवार की शाम आप अपना व्रत को खोल सकते हैं। देखिए, सोमवार व्रत 2-3 तरह से किया जाता है। सोमवार व्रत फलाहार भी किया जाता है, निर्जल भी किया जाता है। शाम को आप सभी अगर अन्न निश्चित रूप से ग्रहण करते आ रहे थे, तो शाम को मीठा खाकर आप व्रत को खोल सकते हैं। हालांकि कई श्रेष्ठ भक्तजन आज सिर्फ फलाहार करेंगे, क्योंकि एकादशी लग जा रही है। शास्त्र मान्यता अनुसार एकादशी पर अन्न का सेवन नहीं किया जाता, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। परंतु ऐसा ना हो पाए तो आप साधारण सरल तरीके से विशेष तौर पर भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए, आपकी इच्छा है, आप चाहे तो बहुत अच्छा रहेगा आज शाम को फलाहारी चीज भगवान को भोग लगाकर सिर्फ फलाहार करें। कल एकादशी व्रत का संकल्प लेकर व्रत उपवास करें, परंतु आज का भी व्रत हो जाएगा, कल भी फलाहार ही रहना है। ऐसी स्थिति में शाम को दिया बाती हो जाने के बाद गृहस्थ जनों की एकादशी 5 तारीख की है, तो आज आप फलाहारी व्रत या अन्न का सेवन करते हुए अपने व्रत को खोल सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई। अब आप सभी को विशेष तौर पर किन
किन चीज़ों का ध्यान रखना है यह जरूर से जान लीजिए। आज चावल का प्रयोग आप पूजा में नहीं करेंगे, घर पर खाने में प्रयोग नहीं करेंगे, तुलसी पत्र नहीं तोड़ेंगे। यह चीज़ें जो है शास्त्रों में श्रेष्ठ नहीं मानी जाती, इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब एकादशी व्रत के क्या नियम है, कैसे आपको संकल्प लेना है, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। आपके लिए यह वीडियो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। जो भक्त आज जो सोमवार का व्रत कर रहे हैं और एकादशी कल व्रत कर रहे हैं तो वह ध्यान से सुने। एक एक शब्द बहुत विशेष है। कोई प्रश्न रह जाए, कहीं मैं अटक रही हूँ, कहीं मैं कुछ छोड़ रही हूँ, तो मेरा मार्गदर्शन करते हुए आप कमेंट्स में पूछिए और कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। साथ के साथ भक्तजनों, आप महादेव की स्तुति करते हुए आज अपने घर पर शाम को, कल सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुख दरिद्रता का अपने आप ही अंत हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो सुंदर भाव सच्चे मन से आज शाम को आपको दीपदान तो करना ही है। जो मैंने शिव और नारायण दीपक बताया उसके साथ साथ आज सुबह अर्थात आज शाम को और कल सुबह संभव हो तो घर की रसोई में पितरों के निमित्त दीपदान करें। घर के दरवाजे पर सभी देवी देवता मेरे घर पधारें और मेरा मार्गदर्शन करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए दीपदान करें। घर की तुलसी माता है वहाँ पर आपको दीपदान करता है। शिव नारायण के मंदिर में दीपदान करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आज अगर भोजन का सेवन कर रहे हैं घर पर, भले ही आप हो, आपके घर के सदस्य हो, शाम को एकादशी तिथि लग जा रही है, घर पर प्याज लहसुन चावल का प्रयोग ना करें। तामसिक चीज़ें किसी भी स्वरूप पर घर पर ना बनाएं। संभव हो तो शाम तक आप जो है आज व्रत उपवास के दिन किसी पेड़ की पत्ती भी ना तोड़ें। यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। कहने को यह बातें आपने सुनी होंगी, मैंने कई बार बतलाई होंगी, परंतु इन बातों का अपना महत्व है, अपना शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है और चमत्कार इनसे देखने को मिलता ही है। तो यह आप चीज़ नोट करते हुए चलिएगा। अब एकादशी तिथि है तो भोजन संबंधी नियम यही है कि आप अगर आप भोजन कर रहे हैं, कल व्रत करते हैं तो सात्विक चीज़ों का ही सेवन करें, नहीं तो फलाहार भी कर सकते हैं। दीपदान आप करें। अगर आज एक समय का भोजन दान करते हैं तो शाम को एकादशी तिथि है, बहुत बढ़िया है, दान कर सकते हैं। और कल भी दान करते हैं तो बहुत बढ़िया है। परसों को भी द्वादशी मिश्रित एकादशी और त्रयोदशी है तो उस दिन भी आप दान कर सकते हैं। मंत्र जाप करें, शिवलिंग पर बेलपत्र खूब सुंदर भाव सच्चे मन से समर्पित करें। तुलसी पत्र श्री नारायण के मंदिर में या घर पर समर्पित करें, इसका सुंदर परिणाम मिलता है। तुलसी की लकड़ी का दीपक श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करें। महादेव के समक्ष बेलपत्र की लकड़ी का दीपक भी जलाया जा सकता है, यह भी सुंदर वर्णन के रूप में जाना जाता है। आज सुंदर भाव सच्चे मन से शिव मंदिर की साफ सफाई, श्री नारायण की मंदिर की साफ सफाई लाभ देती है। कल एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर तुलसी में दीपदान करें। जल का लोटा जिसमें आप सभी गंगा जल डालें, स्वधा 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 3 बार बोलकर आप शिवलिंग पर जरूर जल चढ़ाएं। इससे वंश वृद्धि होती है, एकादशी फल मिलता है। श्री नारायण की भक्ति के लिए यह उत्तम परिणाम देने वाला होता है। इसके बाद आप सभी जल्दी उठकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। पुत्रदा एकादशी वंश वृद्धि करती है, कर्ज दुख दारिद्रता का अंत करती है। अपने दाहिने हाथ में आप तिल लेकर, बेलपत्र लेकर, 1 रुपये का सिक्का, थोड़ा जल रखकर अपना नाम गोत्र बोले और प्रार्थना करें कि हे श्री नारायण मेरे भाग्य उदित करें। आज मुझे व्रत रखने की क्षमता शक्ति सामर्थ्य देकर मेरे व्रत को संकल्प पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान के निमित्त संकल्प की वस्तु छोड़कर श्री नारायण की विधि विधान से पूजा, महादेव की विधि विधान से पूजा करें। सुंदर भाव सच्चे मन से भगवान का नाम जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी व्रत की कथा सुने और सुंदर भाव सच्चे मन से श्री नारायण की सेवा पूजा करें। इस तरह से यह जानकारी थी। धीरे धीरे एकादशी व्रत उपाय के नियम आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगी। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव। कोई प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, कोई ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पूछे। राधे राधे।